अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात सोम के बाब चहारम सबक नंबर 1 सच की अहमियत की मशक हल करेंगे, जिसमें हम दुरुस्त जवाब का इंतखाब, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात के जवाब और खाली जगह को फिल करेंगे। तो आइए हम सबक स्टार्ट करते हैं। मशक है सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सच्चाई की वजह से आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मशहूर है। बशीर, नज़ीर, सादिक, नासिर। सच्चाई की वजह से आपको सादिक कहते हैं, तो हम सादिक पर टिक करेंगे। आगे है वही बात करना जो हकीकत हो कहलाता है। सच, अफ़्व दरगुज़र, एहतराम या फिर यकीन। तो इसका जवाब है सच, तो हम यहाँ पर सच पर टिक करेंगे। अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम का वादा किया है किन लोगों से? सच बोलने वालों से, ज़हीनों फ़तीन लोगों से, तिजारत करने वालों से, आला ओहदेदारों से। तो इसका जवाब है सच बोलने वाले से, तो हम यहाँ सच पर टिक करेंगे। हदीस के मुताबिक जब तक बंदा झूठ बोलना ना छोड़ दे उसका मुकम्मल नहीं होता ईमान, हज, सदका, रोज़ा। तो इसका आंसर है ईमान। आगे है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला ने इंसान को डैश अपनाने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को किस बात का हुक्म दिया है? अल्लाह ताला ने इंसान को नेक सिफात, ठीक है, नेक सिफात अपनाने का हुक्म दिया है। तो यहाँ पर आएगा नेक सिफात। आगे है इंसानी माशरे की तामीर व तरक्की की बुनियाद किस चीज़ पर है? इंसानी माशरे की तामीर व तरक्की की बुनियाद सच पर है। सच बोलने से इंसान के में इजाफा होता है। सच बोलने से इंसान के ईमान में इजाफा होता है। झूठ बोलने वाले से अल्लाह ताला और उसके रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम क्या होते हैं? नाराज होते हैं। आगे है दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सच का माना क्या है? सवाल नंबर 1 है सच का माना क्या है? सच का माना है सच बोलने से मुराद है कि इंसान वही बात करे जो हकीकत हो और गलत बात करने से गुरेज करे। ठीक है, सवाल नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 है कुरान मजीद में सच बोलने वालों के लिए किस इनाम का जिक्र किया गया है? कुरान मजीद में सच बोलने वालों के लिए सवाल नंबर 2 है उन सब के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम तैयार कर रखा है। सवाल नंबर 2 का आंसर है ये। सवाल नंबर 3 है सच के बारे में कोई एक हदीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। हदीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर करना है सवाल नंबर 3 में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक सच्चाई नेकी है और बेशक नेकी जन्नत की तरफ लेकर जाती है और बेशक झूठ गुनाह है और बेशक गुनाह जहन्नुम की तरफ लेकर जाता है। सवाल नंबर 3 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। आगे हैं तफसीली सवालात। दर्ज है सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है सच की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ह करें। सच की अहमियत कुरान और हदीस से हमने वजाहत करनी है। ठीक है, तो इसका ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जवाब। इस्लाम में सच्चाई की इस कदर अहमियत है कि हर मुसलमान को हमेशा ना सिर्फ सच बोलने की ताकीद की गई है बल्कि सच है लोगों का साथ देने और उनकी सोहबत में रहने का भी हुक्म दिया गया है। एक तो ये बात कि वो सच बोले और दूसरा उन सच्चे लोगों के साथ रहे और उनकी सोहबत इख्तियार करे। सवाल नंबर 1 लॉन्ग तफसीली का सवाल यहाँ से शुरू होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये है हदीस से दलील उसकी, ऐ ईमान वालों अल्लाह की नाफरमानी से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इसी तरह एक और मुकाम पर सच बोलने वालों के लिए इनाम का तज़किरा करते हुए कहा गया। इन दोनों में से एक आयत आपने याद करनी है।
تو آپ یہی کر لیں جو آپ نے پہلے یاد کی ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچائی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور ہر مسلمان کو اسے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سچائی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ ہے لانگ کویسچن نمبر 1 کا آنسر۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، سچ بولنے کے فوائد تحریر کریں۔ سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں وہ بتانے ہم نے۔ تو سچ کے فوائد، سوال نمبر 2 لانگ کا آنسر یہاں سے، سچ بولنے سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سچ بولنے سے انسان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، سچ بولنے والے کو معاشرے میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، سچ معاشرے میں امن و سکون قائم کرتا ہے۔ نمبر 4، سچ انسان کو بہت سی برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ معاشرے کی امن و سکون اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچ پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم کویسچن نمبر 2 لانگ کا آنسر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے سچ کی اہمیت کی مشق حل کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔